Hello friends, once again welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj. I am providing the chemistry of class 12. The first chapter is the Hello Alkanes and Hello Arenes. The third part of this videos I will cover the topic remain. Okay, let's come on the topic alkyl halide बनाने की विधि. The method of मेकिंग एल्किल हाइलाइड. ओके लेट्स कम ऑन द टॉपिक. एल्किल हाइलाइड कैसे होते हैं जिसमें एल्किल ये आपका क्या है ROH है ना, ROH, लेकिन आपको बनाना है एल्किल हाइलाइड बनाना है, RX को बनाना है. तो जैसे ही हम एल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में. जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में आपने देखा तो आपका क्या बना दिया, एल्किल हाइलाइड बना दिया और वाटर को इवैल्यूएट कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आने वाला है वीडियो. बस हमारे साथ लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए. चलिए देखिए, हमने एग्जांपल ले लिया. जैसे तो हमने समीकरण दे दिया इस तरह से. R के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं. R हमारा एल्किल ग्रुप है ना, तो R के जगह आपका हो सकता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, जो भी ले सकते हैं. चलिए ठीक है, हमने ले लिया CH3 CH2 OH. ये क्या नेम हो जाएगा इसका नाम बताइए जल्दी से. ये दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन में जब OH ग्रुप जुड़ता है तो क्या हो जाता है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ेगा तो एथेनॉल हो जाएगा. एथेनॉल. एथेनॉल की अभिक्रिया जैसे ही आपने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया, उस पर सेम प्रोसेस रहेगा. किसकी उपस्थिति रहेगी, ZnCl2. ZnCl2 क्या कर रहा है, यहाँ पर रिएजेंट का काम कर रहा है. व्हाट इज द रिएजेंट. रिएजेंट क्या होते हैं, और जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं. उससे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं. ठीक है, जैसे देखिए हमने ले लिया है एथेनॉल. एथेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया तो सेम प्रोसेस बना लेगा आपका CH3 CH2 Cl. बचेगा जो हमारा यहाँ से H बच जाएगा, H बचेगा और इधर से निकलेगा OH निकलेगा और OH क्या बना लेगा, H प्लस के साथ जुड़कर H2O बना लिया. तो आपने देखा इस तरह से एल्कोहल की जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका एल्किल हाइलाइड प्राप्त हो जा रहा है. चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है. जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है एल्कोहल की अभिक्रिया ने भी या सोडियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा, एल्किल हाइलाइड बनाएगा. ये सोडियम बाइसल्फेट और इसके बाद वाटर इवैल्यूएट कर देगा. तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं. हमने ले लिया R के जगह ले लिया CH3 मेथिल ग्रुप ले लिया. मेथिल ग्रुप को हम एल्कोहल के साथ जुड़ रहे हैं तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा. मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया NaBr के साथ सोडियम ब्रोमाइड के साथ आपने कराया और सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिया है इसमें. तो जैसे ही आपने कराया तो R के जगह बस R के जगह आपका चेंज हो जाएगा CH3, बाकी सब वही रहेगा. CH3Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O. तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा, वाटर इसमें से निकलेगा और आपको मुख्य रूप से प्राप्त क्या करना था, एल्किल हाइलाइड प्राप्त करना था. तो एल्किल हाइलाइड आसानी के साथ आपको प्राप्त हो गया है. अब इसका नेम बता दीजिए जल्दी से. इसका नाम क्या है, इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड है. मेथिल ब्रोमाइड. ठीक है, और इसका नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फेट और ये वाटर है. ठीक है, तो अब हम लोग नीचे आ रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है या कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से अटैच रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो जैसे हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया, पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3. क्या नाम है इसका. अब हम कार्बन को काउंट करके आसानी के साथ इसका नाम बता सकते हैं. कितने कार्बन है, 4 कार्बन है. 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना. क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये एल्केन है. एल्केन का फार्मूला आपको जनरली पता है, CnH2n+2 होता है. तो एल्केन में क्या जुड़ता है, ये आपका N है, N जुड़ता है ना. तो 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा. ब्यूट में N जोड़ देंगे तो आपका नेम मिल जाएगा यहाँ से ब्यूटेन मिल गया. अब ब्यूटेन की अभिक्रिया यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो आपका मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3
CH3 यहाँ था ना, यहाँ से एक CH3 निकल जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और एक यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और एक अभिक्रिया इसके साथ और होती है जो होता है CH3 CH2 CH3 और एक यहाँ पर आकर जुड़ जाता है Cl एटम। ठीक है, तो ये अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, कम मात्रा में ये पाया जाता है। क्या आपने किया, जैसे ही हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कराया किसका, यूवी लाइट या क्लोरीन की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मेन प्रोडक्ट प्राप्त क्या करना है, एल्किल हाइलाइड प्राप्त करना है। तो ये भी आपका एल्किल हाइलाइड है और एक ये भी आपका एल्किल हाइलाइड है, लेकिन दोनों के नेम में डिफरेंस है। तो जल्दी से इन दोनों का आईपीएसी नेम बता दीजिए, क्या हो जाएगा, आईपैक नेम बताइए। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम और इसका नामांकन करेंगे तो 1 2 3 4। जल्दी से बताइए इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन या क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, मोनोक्लोरोब्यूटेन या क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। चलिए अगला टॉपिक है, ये क्या है हमारा, ये हमने यहाँ पर एरो कर दिया है इस तरह से। क्या मतलब है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 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 है, कुछ भी हो सकता है, मैथिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये HX के साथ अभिक्रिया कर रहा है, HX क्या है, H है, HX का मतलब क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जितना भी है ना, यक्स क्या है, यक्स हमारा हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप में क्या आता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा एक दूसरे के संपर्क में, तो आप इधर जब तोड़ेंगे इस तरह से, है ना, तो इस तरह से आपने तोड़ा तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसके ऊपर, यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो इन एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, एक H नेगेटिव वाले के पास क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, पॉजिटिव के पास X चला जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं हम लोग, इस तरह से हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए CH2 डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया किसके साथ करा दिया आपने, HX के जगह हमने कोई ले लिया, HCl ले लिया। तो इस प्रकार से ये आपका बना लेगा। जैसे ही आपने बॉन्ड तोड़ा तो इधर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, इधर धनावेश आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सेम कंडीशन इसमें होगी। तोड़ेंगे तो पार्शियल नेगेटिव इस साइड, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार से ये वाला पोर्शन इधर जुड़ जाएगा, ये इस साइड जुड़ जाएगा। तो ये आपका बना लेगा CH2C बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। इस तरह से इसका आईपैक नेम बताइए क्या हो जाएगा, आईपैक नेम बता दीजिए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा, है ना। ये पार्शियल पॉजिटिव इस साइड में जुड़ा है तो CH3 यहाँ पर हो गया, तो नाम हो जाएगा 1 2 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं, क्लोरोएथेन इसका नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, ये एंटी मार्कोनी, ये मार्कोनी काफ के रूल का फॉलो करता है। मार्कोनी काफ रूल क्या बताता है कि जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम रहती है उस साइड क्या जाता है, हैलोजन ग्रुप जाता है, और जिस साइड हाइड्रोजन की मात्रा अधिक रहती है उस साइड नहीं जाता है। तो ये था मार्कोनी काफ के रूल के फॉलो कर रहे थे। तो चलिए हम आगे अगली टॉपिक पर चलते हैं। हम आशा कर रहे हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के स्थानों की अदला बदली करना ही विनिमय कहलाता है। तो पहला टॉपिक है इसमें फिंकलस्टाइन रिएक्शन। 2 अभिक्रियाएं इसमें आपको मुख्य रूप से पढ़नी है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन यह होता है, फिंकलस्टाइन जैसे ही आप एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वही आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहलाएगा। चलिए लिखते चलते हैं, फिंकलस्टाइन 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 रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या होता है कि जब एल्किल हाइलाइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट देगा आपका वही क्या कहलाएगा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहलाएगा। तो ये बना लेगा NaX प्लस R
आई बना लेगा। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको मुख्य रूप से क्या जानना है कि यदि सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति रहेगी एल्किल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहलाएगा। चलिए जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2 बॉन्ड F ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया करा दिया हमने NaI के साथ, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। ये CH3 CH2 उसके बाद क्या जुड़ेगा, I जुड़ेगा या Na जुड़ेगा, I जुड़ेगा या Na जुड़ेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको I जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने बॉन्ड क्रैक किया इस साइड टूटेगा और ये साइड टूटेगा, तो ये वाला इस पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा, ये इस पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरह से बनेगा आपका NaF बना लेगा, NaF बना लेगा, ठीक है, या NaF2 बनाएगा ये आपका, क्यों, अब आप देखिए NaF2 बना लिया, ये CH3 CH2I, इसका नेम क्या हो जाएगा, आइडोप्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से थी आपकी ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब हमारा है अगला फिंकलस्टाइन रिएक्शन के बाद अगला है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन किसे कहेंगे, दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको करना है AgF के साथ अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ करेंगे। AgF क्या है आपका, सिल्वर फ्लोराइड है। तो जैसे ही आप एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाएगा। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप किस तत्व को लेंगे, किस कंपाउंड को लेंगे, आपको AgF को लेना होगा। यही मेन डिफरेंस है फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्ज में। फिंकलस्टाइन में आपको क्या लेना है, सोडियम आयोडाइड लेना है, और स्वार्ट्ज में क्या लेना है, सिल्वर फ्लोराइड लेना है। तो अब ये क्या बना लेगा, आर या ये Ag के साथ क्या जुड़ेगा, AgX जुड़ जाएगा, AgX प्लस RF, इस तरह से बना लेगा। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने ले लिया CH3 बॉन्ड Cl प्लस AgF, तो आपका बना लिया ये CH3 क्या बनाएगा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, AgCl के साथ चला जाएगा। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, पहले ही AgCl लिख लिए है ना, AgCl बना लिया और CH3 के साथ क्या जुड़ गया, F जुड़ गया। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा और ये सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। तो ये था फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये हमारा हैलोएरिन का विरचन विधि। अगला टॉपिक है हमारा हैलोएरिन की विरचन विधि। हैलोएरिन की विरचन विधि। हैलोएरिन की विरचन विधि में क्या होगा कि विरचन विधि हैलोएरिन है ना, आप क्या करेंगे, ये आप क्या है, नाम बताइए जल्दी से, बेंजीन है। तो बेंजीन में अगर हमने CH3 जोड़ दिया तो क्या नेम हो जाएगा इसका, मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं, और इसका नाम क्या है, टालुइन है। तो ये जब किसके साथ अभिक्रिया करेगा, हैलोजन के साथ क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, विरचन विधि में क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दो अलग अलग प्रोसेस में टूट जाएगा। हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, एक यहाँ पर F जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा, और दूसरा X इस कंडीशन पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो इस प्रकार दो अलग अलग घटकों में वियोजित हो जाएगा। तो इस प्रकार हैलोएरिन का विरचन हो जाएगा, ठीक है, विरचन हो जाएगा। अब इसमें तीन कंडीशन होती है, एक होता है आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो आर्थो किसे कहेंगे, ये आपकी कंडीशन है, जैसे मैं इस बड़े से डायग्राम में बता दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये वाली पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है, इसे ओ से डिनोट करते हैं। ये पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है, और ये आपका पैरा पोजीशन कहलाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर ये दोनों, ऊपर वाली साइड मेटा पोजीशन, ये साइड पैरा पोजीशन, और ये साइड कौन सी, आर्थो पोजीशन होती है, ठीक है। तो आपको आसानी के साथ हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक में।
अब हमारा है भौतिक गुण। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या क्या है इसके। गलनांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, भौतिक गुण का मतलब क्या, उसकी बाहरी बनावट पे जो इफेक्ट हुआ हो या जो बाहर से प्रभाव डाला जा सकता है वही तो उसका भौतिक इफेक्ट कहलाता है ना। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, जैसे जैसे ये हमारा आर यक्स है ना, एल्किल हाइलाइड है, तो एल्किल हाइलाइड जैसे हमने ले लिया आर एफ है, एल्किल फ्लोराइड हो गया। एल्किल फ्लोराइड की अभिक्रिया जैसे अब ये फ्लोरीन क्या है, इसकी परमाणु क्रमांक क्या है, ये 9 है ना, तो 2 और 7 कर सकते हैं, तो ये 9 हो गया। उसके बाद फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार से मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। आर एफ हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड, एल्किल, फ्लोरीन, क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार से समझिए इसको कि इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है कि जो ये हमारा है ना, जिस जैसे जैसे इसके परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे तत्व की परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। हेलो एल्केन में जितने भी ये तत्व हैं, एल्किल हाइलाइड क्या होगा कि एल्किल हाइलाइड में जैसे जैसे उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो जैसे हमने ले लिया है एग्जाम, ये हमने दर्शा दिया है कि एल्किल फ्लोराइड किसके, ये आर एफ की जगह हमने ले लिया CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि सबसे कम फ्लोरीन का होता है, उससे अधिक क्लोरीन का, उससे अधिक ब्रोमीन का और सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का होता है, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है कि इसके घनत्व का क्या इफेक्ट पड़ता है, घनत्व पर, डेंसिटी, घनत्व या डेंसिटी। तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, जैसे आपने देखा कि इस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता चला गया। इसी तरह जैसे जैसे अणु बाहर बढ़ते जाएंगे उसके घनत्व में क्या हो जाएगी, घनत्व भी बढ़ेगा। जैसे आप देखिए ये हमारा है, एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि ये 9 है, 2 7, क्लोरीन है 17 है, तो 2 8 7 है ना। तो आप देखिए ये इसे कैसे फिल करेंगे, इस तरह से ना के यल यम यन सेल में फिल करते चलते हैं। तो ये के हो गया, यल हो गया, यम हो गया सेल और ये यन सेल हो गया। तो इस प्रकार से आप फ्लोरीन को फिल करेंगे तो 2 इसमें हो जाएगा, 2 और उसके बाद 7 बचा तो दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लेकिन क्लोरीन के लिए आएंगे तो इस तरह से इस वाले को इस पोर्शन में भी आ जाएंगे। तो आपने देखा क्या हो रहा है कि इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसके घनत्व में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आपको क्या करना है कि मेल्टिंग जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की ऑक्सीडेशन संख्या, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व का मान बढ़ता है। अब अगला है विलेयता टॉपिक, बस लॉस विलेयता, ठीक है ना। विलेयता क्या होगा कि मतलब घुलने की प्रकृति इसकी क्या है, विलेयता ये जल में बहुत ही अल्प विलेय होते हैं, जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, अल्प विलेय होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। और क्या होते हैं किसके साथ, जितने भी है जैसे हो गया एल्कोहल हो गया है ना, एल्कोहल के साथ ये पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं और जल के साथ कम विलेय होते हैं। जितने भी एल्किल हाइलाइड हैं वो जल के साथ कम विलेय होते हैं और कार्बनिक विलायक के साथ पूरी तरह से
वियोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस टॉपिक में यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।